हेलो। अब हम लेते हैं हाई स्कूल के इंग्लिश की लेसन 2 ए लेटर टू गॉड। ये एक ऐसे फार्मर की कहानी है जो भगवान पर बहुत अधिक विश्वास रखता है और उस फार्मर का नाम लेंचो है। तो लेंचो एक ऐसा फार्मर है जिसका भगवान के ऊपर अटल विश्वास है। अब इनसे पढ़ते हैं, देखते हैं। द हाउस, कहानी हमारी स्टार्ट होती है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर संपूर्ण, पूरी वैली घाटी। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रस्ट चोटी। अब हम लेंचो के घर का वर्णन है इसमें। द हाउस घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी वैली में, जो संपूर्ण उस घाटी में अकेला घर था। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल नीची पहाड़ी पर, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर जो बना हुआ था। लेंचो का घर कैसा था? वो संपूर्ण घाटी में अकेला घर था और वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, किस ऊंचाई से? जहाँ पर उसका घर बना हुआ था, इस ऊंचाई से वन कैन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ कॉर्न, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो क्या है? फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, वहाँ बहने वाली नदी को कोई भी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल के, राइप माने पकी हुई, कॉर्न फसल के खेतों को देख सकता था, पकी हुई फसल को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें डॉटेड माने खिले हुए थे, यहाँ वहाँ फूल खिले हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट फसल, जो हमेशा वादा करते थे अच्छी फसल का। अर्थात कोई भी वहाँ खड़ा होकर के, घर के पास खड़ा होकर के नदी और फसल के खेतों को देख सकता था, जिसमें यहाँ वहाँ फूल खिले हुए थे जो अच्छी फसल होने का संकेत देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सोवर। डाउनपोर हल्की बारिश, और सोवर भी हल्की बारिश होती है। केवल एक चीज़ थी जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वो थी हल्की बारिश या डाउन या सोवर, थोड़ी सी बारिश पड़ जाए। थ्रो द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर के। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली, इमीडिएटली माने अच्छी तरह से। सुबह से लेकर के लेंचो, जो अपने फसलों को, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था कि अब उसकी फसल को किस चीज़ की आवश्यकता है। हैड डज नथिंग, उसने आज कुछ भी नहीं किया। नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी आसमान की तरफ देखने के अतिरिक्त आज उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। तो इस पैरे का हुआ कि लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, आज उसने उत्तरी पूर्वी आसमान की तरफ देखने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन का मतलब है उसकी पत्नी, वो अपनी पत्नी को संबोधित करके कहता है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिल जाएगा, अर्थात उसे पूरी आशा है कि बारिश अब पड़ जाएगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर रात का भोजन जिसे हम कहते हैं डिनर, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, वो स्त्री जो रात का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा होगी तो आज बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के उसके खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे उसके घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस स्त्री ने उन सबको नहीं बुलाया, तब तक बड़े लड़के खेतों में काम करते रहे और छोटे वहीं पर खेलते रहे। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग मील, मील मतलब भोजन, भोजन करने के दौरान, उस भोजन के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्ट भविष्यवाणी की थी, जैसी कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थन ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आते हुए,
हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पहाड़। नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी तरफ से। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी आसमान की तरफ से बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए दिखाई दिए, अर्थात बहुत अधिक बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मीठी थी। हवा भी कैसी ताजी और मीठी हवा उस समय बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, लेंचो, मैन किसके लिए आया है? लेंचो। लेंचो अब बाहर गया। उसका बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था, वो अपने शरीर पर बारिश की पड़ती हुई बूंदों के आनंद को अनुभव करना चाहता था, इसलिए वो बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया बाहर से तो उसने एक्सक्लेम्ड बताया, उसने व्याख्या की उसकी। उसने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये आसमान से गिरने वाली केवल बारिश की बूंदें ही नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइंस, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज, बड़ी बूंदें 10 पीसेज की 10 पैसे का सिक्का है। एंड लिटिल वन आर 5, और छोटी 5 पैसे का। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied expression, संतुष्टि का भाव लेकर के। अब क्या हुआ, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, और उसने regarded the field of ripe corn with its flower, पके हुए फसल के खेत को इसके फूलों के साथ देखा। बहुत रिगार्ड करने लगा, सम्मान करने लगा वो उस फसल के लिए। उसके मन में संभार की भावना आ गई कि यह फसल बहुत अच्छी होगी। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन पर्दा। ड्रेप्ड भीग गया था, जो क्या थी? एक परत बारिश की जिस फसल के ऊपर पड़ चुकी थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोन विद द रेन वेरी हग हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ, बारिश के साथ साथ, हवा और बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन, ओले भी बिगेन टू फॉल, पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, रिसेंबल प्रतीक थे, ये वास्तव में नए सिल्वर के सिक्कों के प्रतीक थे, सिल्वर के सिक्के की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे बारिश में बाहर भीगने चले गए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, फ्रोजन पर्स जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए। छोटे बच्चे थे, वो भाग करके जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए बाहर चले गए। अब हुआ हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब उस आदमी ने एक्सक्लेम्ड कहा, लेंचो ने कहा कि ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। इट इज़ रियली गेटिंग नाउ बैड, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं निकला। फ्रॉम एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे घर के ऊपर। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ी की चोटी पे। द कॉर्नफील्ड, फसल की खेत में। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत इस समय सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था इसे देख करके, कवर्ड माने ढक दिया गया है, जैसे इसे नमक से, साल्ट नमक से ढक दिया गया है। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, हाँ, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड समाप्त हो गई थी, फसल पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों के ऊपर से गिर गए थे, फूल पौधे से नीचे गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई था, लेंचो बहुत अधिक दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान शांत हुआ, तूफान के गुजर जाने के बाद ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड,
वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, और उसने अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लॉकटस, प्लेग कहते हैं समूह, ऑफ लॉकटस टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर विल वी हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो रात उन लोगों के लिए बहुत दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पूरे का जो हमने इतनी मेहनत की उसका हमें कुछ भी परिणाम नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर दे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन मिडल ऑफ द वैली, सोलिटरी माने अकेले, मिडल बीच में, वैली घाटी, लेकिन सभी के हृदय में जो लोग उस घाटी के मध्य में अकेले हाउस में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके मन में केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, आप उन्हें केवल भगवान का ही सहारा था। डू नॉट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, डू नॉट बी सो अपसेट, इतने अधिक दुखी मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि हमारा पूरा संपूर्ण नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखों नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये सब बात वो कह रही थी कि कोई भी भूखों नहीं मरता, ये आशा उन सबके मन में आ रही थी। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। ही है द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बताया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आँखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्सियस आत्मा, मन, यहाँ तक कि किसी की आत्मा में क्या है, किसी के मन में क्या है, वो भी भगवान देख लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एनिमल की तरह वो जंगल अपने खेतों में काम करता था, जानवरों की तरह। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, वो बहुत मेहनती मनुष्य था। ऑक्स ऑफ मैन, मेहनती, वो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, अर्थात वो लिखना और पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डेब्रेक सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो अपने आप कस्बे में ले गया और उसे मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इसमें भगवान के लिए पत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड सो बोना, अगेन, दोबारा, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। पीसोज जो वहाँ की मुद्रा है, उसकी आवश्यकता है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और उस समय तक अपने जीवन यापन करने के लिए, जब तक नई फसल नहीं आ जाती। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टोन डॉट, क्योंकि ओलों ने, आगे उसने कुछ नहीं लिखा, उसे पता था क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, तो आगे इसलिए उसने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द इनवेलॉप, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा, जहाँ एड्रेस लिखते हैं, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस पत्र के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान होने लगा, परेशान हुआ। वेंट टू टाउन, और वो परेशानी के साथ कस्बे गया।
एट द पोस्ट ऑफिस, वहाँ पोस्ट ऑफिस में पहुँचा। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक मोहर लगाई उसके ऊपर पत्र के। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे ड्रॉप्ड माने डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, उनमें से एक एम्प्लॉइज माने काम करने वाला, जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी थे उनमें से एक, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, हंसते हुए, वो क्या था कि पूरे हृदय से हंसते हुए वो अपने खूब तेज हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के लिए लिखे गए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, जब से वो एक पोस्टमैन बना था तब से उसने अपने कैरियर में हैड ही नो दैट एड्रेस, वो उस पत्र को नहीं जानता था। पोस्टमैन जाते हैं पत्र देने, तो वो उस एड्रेस को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, उस पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर। ए फैट एमिएबल फेलो, जो कि एक मोटा एमिएबल फेलो, एमिएबल कहते हैं फ्रेंडली, मित्रवत, जो सबके साथ मित्रता का व्यवहार करता था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, वो जल्दी ही सीरियस हो गया, जल्दी ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और आप टैपिंग माने रखते हुए, अपनी मेज पर उस पत्र को रखते हुए कमेंटेड, उसने कमेंट किया, उसने कहा। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं भी आशा करता हूँ कि इस मनुष्य की तरह मेरे अंदर भी भगवान के प्रति विश्वास जाग जाए। स्टार्टिंग अप ए करस्पेंडेंट विद गॉड, जो भगवान के साथ करस्पेंडेंस पत्र व्यवहार कर रहा है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। पार्ट काफ़ी लंबा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बचा हुआ पार्ट पढ़ाऊँगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।